अच्छा, देखिए जरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इधर भी पढ़ा सकते हैं। जूल एक्सपेंशन हम पढ़ाना चाह रहे थे। जूल फ्री एक्सपेंशन। जूल फ्री एक्सपेंशन में हम गैस को मूव कराते हैं हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन। गैस को हम मूव कराएंगे हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन। ठीक है, तो क्या होगा कि गैस को जब हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन मूव कराएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से गैस को का वॉल्यूम वेरिएट कराएंगे तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी, पर हम टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। तो देखिए, जूल फ्री एक्सपेंशन, जूल फ्री एक्सपेंशन, जूल फ्री एक्सपेंशन। जूल फ्री एक्सपेंशन में, ठीक है, तो देखिए इन जूल फ्री एक्सपेंशन, इन जूल फ्री एक्सपेंशन गैस moving from one region to another region, एक रीजन से दूसरे रीजन मूव कराते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन मूव कराते हैं। नोट कर लेना है, वन रीजन टू अनदर रीजन मूव कराते हैं। अब देखिए, एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करा रहे हैं, यह है आपका इंसुलेटिंग पोरस प्लग। इंसुलेटिंग पोरस प्लग जो इंसुलेटर का बना हुआ पोरस प्लग है और इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है। इसी रीजन में गैस है। अभी ये पिस्टन दूसरा वाला इससे चिपका हुआ है, ठीक है, और प्रेशर यहां पर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और गैस को मूव करा रहे हैं वन रीजन टू अनदर रीजन। क्यों फोन कर रहे हो ऊपर से? तो पूछो ऊपर फोन काहे कर रही हैं, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। पोरस प्लग से प्रेशर P2, टेम्परेचर T2। तो प्रेशर वेरिएट करा रहे हैं, वॉल्यूम बदल रहा है, टेम्परेचर इस प्रोसेस में कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रह रहा है। अरे यार ये
इन जूल फ्री एक्सपेंशन गैस मूविंग फ्रॉम, दरवाजा जरा बंद कर, गैस मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन में। दूसरा देखिए, प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर आइडियल गैस के लिए पहले ले रहे हैं, फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए तो कांस्टेंट हो गई, इंटरनल एनर्जी आदर्श गैस के लिए हो गई कांस्टेंट। आदर्श गैस के लिए इंटरनल एनर्जी हो गई कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। ब्लैक वाला दे, चलो। इंटरनल एनर्जी का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। इंटरनल एनर्जी का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो रियल गैस आइडियल में, आइडियल सोचिए, जो थ्योरी पढ़ते हो ना कई बार कहते हो ये कैसे हो गया, क्योंकि आइडियल में बस आइडियल सोचिए कि आइडियल गैस के लिए या परफेक्ट गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी, टेम्परेचर घटने पर घटेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट तो कांस्टेंट, और दूसरों पे नहीं। ये बिल्कुल आइडियल वे में सोचिए, ठीक है। अब आइए दूसरा, तीसरा, फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए, रियल गैस और वांडर वाल गैस, वाल गैस, रियल गैस के लिए, वांडर वाल गैस के लिए। रियल गैस और वांडर वाल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में होता है, जीरो नहीं आता। इंटरनल एनर्जी प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी बदलती है रियल गैस में। रियल गैस का मतलब वांडर वाल गैस, और उसकी इक्वेशन क्या है? P + A/v² V - B बराबर RT। इसके लिए चेंज होगी ∂U/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो, ठीक है। ∂U/∂V एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस जीरो नहीं आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर भले कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम चेंज हुआ तो चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी प्रेशर भले कांस्टेंट, टेम्परेचर भले आपने कांस्टेंट रखा, प्रेशर बदलेगा तो बदलेगी। तो मतलब आंतरिक ऊर्जा प्रेशर के बदलने पर भी बदलती है
और वॉल्यूम के बदलने पर भी बदलती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर भी। इसका तो प्रूफ भी याद है, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर है, ए अपॉन वी स्क्वायर के। लर्न कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए। अब आइए जरा जूल फ्री एक्सपेंशन, एक बार और, जूल फ्री एक्सपेंशन। इन जूल फ्री एक्सपेंशन में गैस जो है मूव करती है वन रीजन टू अनदर रीजन। जूल फ्री रीजन गैस फ्री एक्सपेंशन में हम गैस को मूव कराते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन से डरती हो कि नहीं? नहीं, अरे तो बहुत बहादुर हो तुम लोग, डरते हो इंजेक्शन। जैसे कई वो कुछ लोग बहुत वैसे होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर मोस्टली गर्ल्स इंजेक्शन से डरती हैं। बल्कि सभी लोग ही ऑन एवरेज वे में डरते ही हैं कि भाई लगेगा एकदम से, है ना। तो 90% लोग डरते हैं, बड़े बहादुरी। अब जैसे देखते होगे कि सर्दी चल रही है, जो बच्चे कुछ अपने को अलग एनर्जेटिक दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ शर्ट पहन के चले आते हैं। जैसे देखो अंदर अंदर, अरे इनर है तब तो फिर भी। अब तुम्हें बताएं, जब हम लोग 7th 8th में पढ़ते थे तो स्कूल में कंपटीशन था कि कौन शर्ट पहन के आ जाए, ठीक है, कि मतलब लगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी। पता चला हाफ शर्ट पहन के पहुंच गए, ठीक है, पता चला ठंडी इतनी पड़ रही है, ठीक है। तो वो उस समय की चीज़ों में, वैसे ही आप में भी कई बार ऐसे कई लोग मिल जाते हैं। अब तुम लोग तो ये बात छोड़ो, हम बात कर रहे हैं जब बहुत भयंकर ठंडी पड़ रही थी। 2005 में हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर स्वदेश श्रीवास्तव, उन्होंने ज्वाइन किया। तो वो उस दिन जब आए थे, मतलब इतनी ठंडी थी कि हम लोग इनर के ऊपर भी जैकेट तो टोपा वोपा लगाए थे। वो हाफ शर्ट पहन के आए, है ना, हाफ शर्ट पहन के आए। तो हम लोगों ने कहा अरे सर आप, तो कहे कि अरे सुबह दौड़ के आए हैं, वो मतलब गेम्स के टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन के ही टीचर हैं। फिजिकल सब्जेक्ट आ गया, पहले फिजिकल बस गेम्स था, गेम्स के टीचर हैं। तो गेम्स के टीचर सुबह सुबह हम 2-4 राउंड दौड़ चुके हैं, इतना गर्मी लग रही तो हाफ शर्ट पहन, तो कुछ तो उनके अंदर एनर्जी थी जो पहन के आ गए। तो ये पर और कॉलेज में दिखे कि अरे इनके ये नए टीचर आए, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, ये भी दिखाना भी है, ठीक है। और हम अगर पहन ले का हाफ शर्ट तो बीमार पड़ जाए, दूसरे दिन तुम लोग पढ़ा ना पाए। तो ये स्थिति अपने अलग अलग होती है। तो मतलब जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, वो जो एग्जाम्पल था, तो इंजेक्शन में ये स्किन है, स्किन है, तो स्किन है, स्किन को मानो तुम ये पोरस प्लग, ठीक है। और इंजेक्शन वाली चीज आप एक से दूसरे रीजन में ले जा रहे हो, वैसे ही यहां हो रहा है। गैस को मूव करा रहे हैं एक रीजन से दूसरे रीजन, फर्स्ट रीजन से सेकेंड रीजन। तो देखिए इन जूल फ्री एक्सपेंशन गैस को मूव कराया जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन। अब हमारा ये ट्राई है कि टेम्परेचर ना बदले, ताप ना बदले, बाकी चीजें बदलें, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि गैस को एक्स्ट्रा में कहीं से एनर्जी ना दे रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्रेशर कर रहे हैं, एक्सचेंज करा रहे हैं, पिस्टन को दबा रहे हैं, और गैस हायर वॉल्यूम वाले रीजन से, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में जा रही है, या अधिक दाब से कम दाब की तरफ जा रही है, मतलब टेम्परेचर नहीं बदल रहा, ये हमारा प्रयास है। तो आइडियल गैस में अगर फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0, इंटरनल एनर्जी का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0। तो आइडियल में बिल्कुल आइडियल है कि इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी, आंतरिक ऊर्जा अगर ताप पर निर्भर करेगी तो ताप पर ही निर्भर करेगी, बाकी चेंजेस पर नहीं। तो इंटरनल एनर्जी का प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0, इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0, नहीं बदलेगी।
अब रियल गैस के लिए या वंडरवाल गैस के लिए बदलेगी, चाहे आप, क्योंकि आप कितना भी एफर्ट कर लें, चाहे जैसा एक्सपेरिमेंट कर लें, जब रियल गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर ले जाओगे, दाब बदलेगा तो आयतन भी बदलेगा, और आयतन बदलेगा तो ताप भी बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर बदलती है, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर बदलती है। ठीक है, अब आइए चौथा पॉइंट, जूल कोफिशिएंट निकाला गया, जूल कोफिशिएंट निकाला गया। जूल कोफिशिएंट निकालना है तो देखिए, जूल कोफिशिएंट में देखिए इंटरनल एनर्जी जो है हमने मान लिया टी और वी का फंक्शन, टी और पी का ले लें या टी और वी का। ठीक है, और जब भी कभी प्रूफ करते हैं तो प्रूफ हमेशा आइडियल गैस पे ही करते हैं। ठीक है, चाहो तो ये करना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। प्रूफ का कोई रोल बीएससी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, बस आपको बता देते हैं, एकदम से आएगा ना तो तुमको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा इसलिए, और छोटा इसलिए बता दे रहे हैं, बड़ा होगा तो नहीं बताएंगे। तो इंटरनल एनर्जी टी और वी का फंक्शन है। एक मिनट, इंटरनल एनर्जी टी और वी का फंक्शन है, तो टी और वी का फंक्शन है तो इंटरनल एनर्जी को का चेंज डी यू, इंटरनल एनर्जी का चेंज डी यू, डेवर यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। ठीक है, ये तुम कहोगे कैसे आ गया, इसके लिए फार्मूला लिखिए, एक फार्मूला तुरंत याद करिए, काफ़ी बच्चों को याद होगा, तुम लोग याद करो। एफ फंक्शन एक्स और वाई का, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई। ये फार्मूला लर्न करो। एफ फंक्शन एक्स और वाई का है तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट। लर्न कर लो। ठीक है, वही लगाया, डी यू बराबर डेवर यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। ये फॉर्मूला लर्न करो। यू फंक्शन है, टी और पी का भी ले सकते थे और टी और वी का भी ले सकते थे। ठीक है, तो टी और पी का या टी और वी का, तो देखिए टी और वी का फंक्शन लेते हैं तो डी यू बराबर डेवर यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी वी, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। ये जरा एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं, इसको फिर से लगा दे रहे हैं। जूल कोफिशिएंट निकालना है एक बार और। अमरेन जरा ऊपर से पानी ले आओ गरम। U जो है इंटरनल एनर्जी, U जो है T और V का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी U जो है T और V का फंक्शन है। अब लगाइए फार्मूला, du बराबर डेवर यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी। फार्मूला लर्न करिए। U को फंक्शन T और V का माना, तो आपसे पूछ लेगा कि U को किसका फंक्शन माना है, T और V का। U को फंक्शन T और V का माना तो T और P का मानने में उसकी वैल्यू अभी निकल नहीं पाती है, मतलब ये वैल्यू A अपॉन वी स्क्वायर रियल गैस के लिए आ जाती है। जूल कोफिशिएंट T और P लेके भी करोगे, फिर आइडियल का निकल पाएगा, रियल का नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए T और V का ही मानिए। अब U का, U इसका है
अब आइडियल गैस, प्रूफ तो हमेशा आइडियल गैस के लिए करते हैं। फॉर आइडियल गैस U क्या है? कांस्टेंट। U का चेंज क्या होगा? 0। U है कांस्टेंट तो उसका चेंज 0। भाई जब ये कांस्टेंट ही है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ये हमने ले लिया। डेवर U अपॉन डेवर T, डेवर U अपॉन, इसको इधर लाइए, डेवर U अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे किया, ठीक है। इस वाले को 0 कर दिया, ये इधर ले गए, ठीक है। dt के नीचे dv कर दीजिए। डेवर U अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट। अब देखिए T का V के रिस्पेक्ट में, T का V के रिस्पेक्ट में, तो ये याद कर लो, जूल कोफिशिएंट म्यू जे से दिखाते हैं, डेवर T अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट इंटरवल। ठीक, दरवाजा जरा कुंडी लगा दो, चमकता है। श्रद्धा शर्मा चाय पियोगी? श्रद्धा सेंगर, तुम लोग पीना हो? तुमको पीना है? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये लोग बेचारी सुबह से पढ़ रही है ना मैथ। म्यूजे, जूल कोफिशिएंट म्यूजे की वैल्यू डेवर T अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट इंटरवल। टेम्परेचर का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। ताप में परिवर्तन है आयतन के रिस्पेक्ट में, और क्या कांस्टेंट है? U, तो उसी को कहते हैं जूल कोफिशिएंट। तो पूछा जाएगा जूल कोफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, और उस समय इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, आंतरिक ऊर्जा नियत है। तो ये देखिए, इसे आपने ऐसे कर दिया, डेवर T अपॉन डेवर V, और जब कांस्टेंट लगाना है तो U माइनस डेवर U अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट में, डेवर U अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, डेवर T अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है? CB के। कैसे होती है जरा बता दे। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो dq बराबर mc dt होती है, dq बराबर mc dt। ठीक है, अब आपने हीट का चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर, मास 1 ग्राम मोल, C की जगह CV, टेम्परेचर का चेंज dt, तो CV बराबर du अपॉन dt, या CV बराबर डेवर U अपॉन टेम्परेचर पे, हीट का ही तो चेंज, ऊष्मा का परिवर्तन ही तो आंतरिक। हीट दी गई, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में यूज होता है, कुछ पार्ट वर्क डन में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, dq बराबर du प्लस dw। तो जनरल वे में तो यही फार्मूला है ना। तो dq की जगह क्या लिया? du, मास क्या लिया? 1 ग्राम मोल, C की जगह क्या लिया? CV, टेम्परेचर का चेंज। तो CV बराबर du अपॉन dt, CV बराबर du अपॉन dt, या CV बराबर डेवर U अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे लिख दिए। ये रख दीजिए, तो इसको रखो म्यू जे, और ये क्या आया? 1 अपॉन CV, ये रख दिया CV हमने, और ये हुआ डेवर U अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट।
तुम्हें हम डायरेक्ट ये बता सकते थे, डायरेक्ट आपको लर्न कराना है बस हमें, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार कर लिया। कैसे, कई बार बच्चे पूछते ना कैसे आ गया, इसका छोटा था तो इसलिए बता दिया, नहीं तो बताते भी नहीं। म्यूजे बराबर माइनस में 1/CV डेबर यू अपॉन डेबर वी एट कांस्टेंट। यहाँ पर CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। तो म्यूजे बराबर माइनस में 1/CV डेबर यू अपॉन डेबर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, CV है ये। ठीक है, CV, ये C सफिक्स में V। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू केस फर्स्ट फॉर आइडियल गैस डेबर यू अपॉन डेबर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, 0। ये 0 ही होता है, तो म्यूजे की वैल्यू क्या आती है, 0। म्यूजे बराबर तो जूल कोफिशिएंट 0 आता, जूल कोफिशिएंट 0 आता है। केस सेकेंड फॉर रियल गैस और वंडरवाल गैस, डेबर यू अपॉन डेबर वी की वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर A अपॉन वी स्क्वायर, A अपॉन वी स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आती है, A अपॉन वी लिखवाया था, A अपॉन वी रख दीजिए, तो म्यूजे की वैल्यू आएगी, रख दे रहे हैं, माइनस में 1/CV A अपॉन वी स्क्वायर, ये आएगी। इतना है आपने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये दोनों जगह है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है और आपका काइनेटिक थ्योरी में पहले लेसन में भी गलती से चला गया, तो चाहे जहां पढ़ा दें। आज बस इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन लोडिंग हो रही है कहाँ मिलेगी, ऐप पे वो जो आपका रहता है उसमें पता नहीं कोई कोड वोड कौन सा तुम्हें जुड़े नहीं तुम उसमें सही तरह।